Good afternoon, everyone. We are here doing a presentation on the 10th chapter of third book, chapter Sound. So I would like to hand over the presentation to Ms. Chan. So today we will discuss about this chapter sound. So sound क्या होती है? So sound is a form of energy. Sound is a form of energy that needs medium to travel, and the sound is produced by a vibrating of body. Okay. So sound produced by humans. ह्यूमन में जैसे आवाज आती है ये ओके सो ह्यूमन से आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ. सो ह्यूमन के अंदर एक पार्ट ऑर्गन होता है जो कि होता है वॉइस बॉक्स. ये सेपरेटेड होता है हमारे विंड पाइप के अप में और ये होता है जो वोकल कॉर्ड्स का फॉर्म होता है और इससे हमें आवाज मिलती है. और इसका साइंटिफिक नाम लैरिंक्स भी है. वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स दोनों ही लैरिंक्स. सो इससे मैं हैंड ओवर करती हूँ. तो जैसे प्रकृति ने बताया कि वॉइस बॉक्स के बारे में, तो वॉइस कोड जो होते हैं मैन में वो कितने मतलब मिलीमीटर के होते हैं. तो मैन का जो होता है 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और फीमेल का 15 मिलीमीटर होता है वोकल कॉर्ड. और अभी साउंड है मीडियम फॉर प्रोपगेशन. तो साउंड इज अ मीडियम टू ट्रैवल. तो हमारे बुक में एक्टिविटी है 10.7 जिसमें साउंड इज अ मीडियम टू ट्रैवल का एक्टिविटी दिया गया है. तो करना क्या है, एक ग्लास लेनी है, उसमें फोन रखना, फिर अपने दोस्त को बोलो उसमें कॉल करने का, फिर उस ग्लास को मुंह में मतलब पास रख के पूरा हवा को सक कर दो. तो आप सोचेगा कि आपको आवाज इतना अच्छे से नहीं आ रही होगी. और फिर इसका मतलब ये पता चलता है कि मतलब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एयर तो थोड़ा चाहिए ही होगा. और उसके बाद लाउडनेस. Loudness is the volume of sound. और वैक्यूम मीन्स की जहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं होती है. जैसे स्पेस ले लेंगे एग्जाम्पल, तो वो एक वैक्यूम का एग्जाम्पल हो गया. एयर तो ह्यूमन में होती है जिससे हमें आवाज सुनाई देता है कान में. तो ये हमारा जो कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, हम जब बाहर से आवाज आती है हमारे कान में जाती है और कान में एयर ड्रम के पास जाके वो थोड़ा सा मतलब हिलाता है. वो पर्दा जो कहते हैं ना हिंदी में, वो वाला हिलता है, उसके द्वारा अंदर जाता है. फिर उससे सिग्नल दिमाग में जाता है कि हाँ साउंड प्रोड्यूस है. तो आवाज उधर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. So amplitude, time period and frequency. Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Frequency क्या होता है? The number of oscillations per second is called a frequency. कितने बार इधर से एक जगह से दूसरी जगह कितने बार गया. और टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अगर हम वो जो बॉब को जब हम इधर से उधर लेके जाते हैं, एक ऊपर से आकर छोड़ देते इधर जाएगा, फिर जब हमें टाइम में कितना समय लेता है एक बार जाने में पूरा, तो वो टाइम पीरियड हो जाता है. ऑसिलेटरी मोशन जो मिड पोजीशन से वापस अपने जगह में वापस आए उसे ऑसिलेटरी मोशन. और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में. मैं अब आपको बताने चाहूंगी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में. उसमें मेन है कि जो ह्यूमंस है वो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज नहीं सुन पाएंगे, जो कि बहुत लो होती है. जहाँ की
एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से भी कम की नॉइस को, साउंड को। तो और हम ह्यूमन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड को भी नहीं सुन पाता है। हाँ, तो और एक इक्विपमेंट होता है अल्ट्रासाउंड का, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम हम यूज करते हैं, वो भी इससे 20,000 हर्ट्ज के पावर से ही यूज होता है। Now let's deal with the topic noise and music. Unwanted sounds are called noise. वो साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमारे ईयर के लिए वो प्लीजेंट नहीं है, उन्हें नॉइज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंगिंग ऑफ हॉर्न, और हमारे क्लास में भी बहुत नॉइज होता है, हम सब जब एक साथ बोलते हैं तो वो भी एक नॉइज है। नाउ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर्स। वो साउंड जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज्यादा प्लीजेंट है, उन्हें म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हारमोनियम, और हम जो गाना सुनते हैं वो भी हो सकता है। नाउ लेट्स डील विद नॉइज पोल्यूशन। Major cause of noise pollution are sound of vehicle, explosion, including bursting of cracker, machine, loudspeaker. इन सब के वजह से noise pollution होता है। What are the harms of noise pollution? क्या क्या हार्म्स होते हैं इससे आपको टेम्पररी या फिर परमानेंट हेयर इम्पार्टमेंट्स भी हो सकता है। हेयर इम्पार्टमेंट्स मतलब आप हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी आपको हेयर इम्पार्टमेंट्स भी हो सकती है, जिसका मतलब टोटली हियरिंग इम्पार्टमेंट्स का मतलब होता है कि ये रेयर है, पर कई बार ये जन्म से भी होता है, और कई बार ये जन्म से भी होता है, जब फ्यूटस का कान वाला पार्ट अच्छे से डेवलप नहीं होता है, या फिर फ्यूटस अच्छे से डेवलप नहीं होता है, या फिर ये जन्म के बाद भी हो सकता है, जब हमें 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ये साउंड हमारे कान में लगे तो वो ईयर ड्रम फट सकते हैं, उससे हमें ईयर इम्पायरमेंट्स होता है। और इससे बचने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ईयर में हम लगाएं और उससे भी सुनाई देने लगता है। और ये ईयर इम्पायरमेंट्स होते हैं मोस्टली नॉइज पोल्यूशन की वजह से। नॉइज पोल्यूशन का मतलब जो भी शोर शराबे की वजह से एक तरह का पोल्यूशन है, उसे हम रोक कैसे सकते हैं? रोक सकते हैं हम ज्यादा पेड़ लगा के, रोक सकते हैं हम उसे क्या करके हॉर्न्स को तभी साइलेंसर हम अपने व्हीकल्स में इंस्टॉल करके, और उसके बाद हॉर्न्स तभी बजाएं हॉर्न तभी बजाएं जब जरूरी है। बस इतना ही, और मैं मुस्कान बोला। एक्चुअली मैं आपको शायद पता ही होगा, लेकिन हम जो व्हीकल पे यहाँ लिखा है ना कि साइलेंसर इंस्टॉल्ड होता है, एक्चुअली अगर पता ही आपको कि ये कोई भी व्हीकल्स पे पहले से ही ये होता ही है, तो अगर वो नहीं होता एक्चुअली वो बहुत सा साउंड पहले से प्रोड्यूस करता है। तो साइलेंसर इंस्टॉल किया गया है, इसलिए हमें वो पता ही चलता है कि नॉइज उतना वो इफेक्ट कर रहा है, पर तो एक्चुअली में वो है बहुत जोर से हर व्हीकल पे। एरोप्लेन में भी ले सकता है, अगर आप उसके पास जाते हो ना तो आपको एक इरिटेशन लगने लगता है वो आवाज से। Now let's start question. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is amplitude? What is amplitude? एम्पलीट्यूड क्या है? कोई बताएगा? Amplitude is can be termed as the loudness of a sound. Like अगर loudness ज्यादा हो तो amplitude भी ज्यादा होगा। Exact definition नहीं है वो। What is frequency? बताओ। Oscillation per second is called frequency. Correct. तो ईयर ड्रम
के बारे में. What is eardrum? अच्छा, निशना निशना. प्लीज. Eardrum is an organ inside our ears. What is the use of eardrum? You don't mention it. To break down sounds. What is vacuum? Ritik. Vitika. What is vacuum? When there is no air, For example, space. what is noise pollution? An example of noise pollution. When noise pollution is caused हाँ खड़े हो. खड़े हो. कुनाल जल्दी खड़े हो. लोग बोल रहे सही बोल रहे हैं. अभी सही आंसर बोल रहा था. unpleasant sounds are called noise pollution. For example,